बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, एक जानिब तो पाकिस्तान के अंदर सियासी अफरा तफरी है, सियासी इंतशार है और मामलात किसी भी वक्त बहुत बड़ा पलटा खा सकते हैं। और ये बात तो हम बचपन से सुनते आए हैं, लेकिन अगर ये कहा जाए कि पाकिस्तान एक मर्तबा फिर से तारीख़ के एक बड़े नाजुक दौर से गुज़र रहा है तो ये कहना भी गलत नहीं होगा। लेकिन इस सारे के सारे वक्त में पाकिस्तान की अफवाज के लिए चैलेंजेस कम नहीं हो रहे और पाकिस्तान के अमन, पाकिस्तान की सलामती और पाकिस्तान की बका, दुश्मन ने जब ये देखा कि इस मुल्क में सियासी इंतशार है तो ये सबसे बेहतरीन मौका है टू स्ट्राइक और पाकिस्तान पर हमला करने का। और दीदा दिलेरी उनकी देखें कि जिस तरह से वाक़यात करने की हाल ही में कोशिश की जा रही है, इस पूरे पॉलिटिकल टर्मोइल का फ़ायदा उठाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस सब के अंदर ज़ाहिरी बात है पाकिस्तान की अफवाज, पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की ISI, पाकिस्तान के जो गुमनाम हीरोज़ हैं, उनकी तरफ से ना सिर्फ इन मंसूबों को नाकाम बनाया जा रहा है बल्कि बार बार ये साबित किया जा रहा है कि पाकिस्तान की अफवाज किस तरह से दहशत गर्दों और पाकिस्तान की कौम के दरमियान एक सीसा पिलाई दीवार बन चुके हैं और वो हर ज़ख्म, हर गोली, हर बम का धमाका, हर चीज़ जो है वो अपने सीने पर तो ले रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर अमन पर किसी किस्म का कोई समझौता नहीं होने दे रहे। इस सब के अंदर 3-4 दिन पहले भी एक बहुत बड़ी कार्रवाई हुई थी जिसके हवाले से मैंने आपको आगाह किया था, लेकिन इस मरतबा एक बहुत बड़ा सानिहा और एक बहुत बड़ी तबाही पूरे मुल्क में और पूरे मुल्क के अंदर किस तरह से दुश्मन घुसने के लिए आ रहा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि आगे उसके इंतज़ार में भी बैठे हुए हैं पाकिस्तान की अफवाज के जांबाज सिपाही, जांबाज अफसरान और जवान। इस सब के हवाले से बड़ी एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं। ISPR ने एक बयान भी जारी किया है और इस बयान के अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जो मैंने आपके सामने रखनी हैं। कुछ हमारे जो सिक्योरिटी ज़राए हैं उनसे हमें कंफर्म हो रही हैं और इसके अलावा कुछ हमारे जो दीगर इंटेलिजेंस के ज़राए हैं उनसे भी कुछ बातें जो हैं वो इस वक्त हमें पता लग रही हैं। इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर नाज़रीन कराम, मैं आपको ये बताऊं कि दहशत गर्दों की जानिब से पाकिस्तान में दाखिल होने की एक कोशिश की गई है और ये मज़मूम कोशिश है और पाकिस्तान की टेरिटरी जो है उसमें एंटर होने की कोशिश की है। चंद दिन पहले आपको याद होगा कि मार्च में ही, इसी महीने में, शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक ऑपरेशन किया जिसमें 4 दहशतगर्द जो हैं वो हलाक हुए थे। 4 दहशतगर्दों को वासिले जहन्नुम किया गया था और उस सब के अंदर उन दहशतगर्दों से भी भारी तादाद में असलहा, गोला बारूद और दीगर चीज़ें बरामद हुई। मवाद, लिटरेचर जो होता है, कुछ प्लानिंग के लिए नक्शे और दीगर चीज़ें भी इनसे बरामद हुई और मारे गए दहशतगर्द मुतअद्दिद कार्रवाइयों में सरगर्म रहे, ये इत्तलात थी। अब मकामी लोगों ने सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले से तमाम तर उन पर एतबार भी किया है और उनके ऑपरेशंस को सराहा भी है। ज़ाहिर बात है एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसके अलावा नाज़रीन कराम, एक और कार्रवाई भी हुई जिसमें तकरीबन इत्तलात थी कि 3 जवानों ने जामे शहादत नोश किया, 2 आम शहरी जो हैं वो भी शहीद हुए, लेकिन जवाबी कार्रवाई के अंदर 4 दहशतगर्दों को मज़ीद वासिल जहन्नुम किया गया पाकिस्तान की अफवाज की तरफ से। एक तरफ नाज़रीन कराम पाकिस्तान के अंदर न्यूट्रल की बहस है, एक तरफ पाकिस्तान की अफवाज पर हर किस्म का इल्ज़ाम लग रहा है, एक तरफ पाकिस्तान की फ़ौज के सिपह सालार को चाहे वो हों या ना हों सियासत के अंदर इन्वॉल्व, सियासत में धकेलने की कोशिश की जा रही है। और तुरफा तमाशा ये देखें कि इस वक्त वो लोग जो कि पाकिस्तान की फ़ौज के सिपह सालार का नाम भरे जलसों में लिया करते थे, वो लोग जो पाकिस्तान की फ़ौज को अपने सिपह सालार के अहकामात मानने से रोकने का कहा करते थे, यानी कि बगावत तक का मियाँ नवाज शरीफ साहब ने कहा, आज वही उनका दिफा कर रहे हैं। लेकिन ज़ाहिर बात है कि इमरान खान साहब ने भी ये बात वाज़ेह की है कि अफवाज के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा कुछ लोग लड़ाने के लिए कर रहे हैं, ये PTI का मौक़िफ़ नहीं है और ये होना भी नहीं चाहिए। और इसीलिए आर्मी चीफ जनरल क़मर जावेद बाजवा ने ये बात कही कि
फ़ौज चाहे न्यूट्रल हो तब भी गालियाँ पड़ती हैं, न्यूट्रल नहीं है तब भी गालियाँ पड़ती है। फ़ौज करे तो करे क्या? फिर ज़ाहिर बात है, फिर डंडा चलाए तो फिर ये लोग सीधे हों, या क्या करे फ़ौज? और इस सब के अंदर कुछ चीज़ें उनकी अपनी जगह पर जायज़ भी हैं, और जनरल बाजवा इससे पहले भी वाज़े कर चुके हैं कि मुझे जितनी गालियाँ देनी है दें, लेकिन जब फ़ौज को गाली देंगे मैं उसे बर्दाश्त नहीं करूँगा, और उसके ऊपर मैं ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाऊँगा। लेकिन ये मैं समझता हूँ जितनी कार्रवाइयाँ हो रही हैं और जवानों की जामे शहादत जो है नाज़रीन कराम, जो वो नोश कर रहे हैं और अपनी जानें दे रहे हैं, मैंने जो भी वाक़े की तफसीलात आपके सामने रखनी है उसमें मज़ीद जवान लाशें उठे हैं, मज़ीद जानें गई हैं, लेकिन ये उन सब लोगों के लिए भी जवाब है, और उन सब लोगों के चेहरों पर जन्नाटेदार थप्पड़ है जो पाकिस्तान की अफवाज के ऊपर तनकीद करते हैं, जो इस तरह के नारे लगाते हैं कि ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है, जबकि असल में ये जो सोनी धरती है इसके पीछे वर्दी है। और नाज़रीन कराम, आज पार्लियामेंट का इजलास भी है, आज इस इजलास के अंदर सियासी अखाड़ा भी लगेगा, आज तकरीरें भी होंगी, आज से लेकर अगले 7 दिन तक पाकिस्तान की फ़ौज के ऊपर इशारे किनायों में बात भी होगी। एम्पायर कहा जाएगा, कभी उन्हें भाई लोग कहा जाएगा, कभी आगे से वार की बात की जाएगी, कभी कहा जाएगा कि वो पीछे से वार करते हैं, कभी बूट पॉलिश की बात की जाएगी, लेकिन इस सब के अंदर भी वो अपने फ़र्ज़ से कोताही बरतने को तैयार नहीं है। इस सब के अंदर भी वो 24 घंटे जाग रहे हैं, हफ्ते के 7 दिन जाग रहे हैं। वो सर्दी हो या गर्मी हो, तूफ़ान हो या आंधी हो, वो हमारे दिफा के लिए एक सीसा पिलाई दीवार हमारी सरहदों पर बने हुए हैं। उन्हें पाकिस्तान के अंदर भी दहशत गर्दी, मजहबी शिद्दत पसंदी का सामना है, उन्हें सियासतदानों की तनकीद और अफवाज को सियासत में धकेल कर पोलिटिसाइज़ करने की जो साजिश है उसका भी सामना है। लेकिन पाकिस्तान के दिफा के ऊपर फिर भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रहा। और मैंने आपके सामने कुछ डिटेल्स रखनी है। दहशत गर्दों ने नाज़रीन कराम शुमाली वज़ीरिस्तान के रास्ते पाकिस्तान में दाखिल होने की एक कोशिश की है कल रात का, और इस कोशिश के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि फायरिंग का बड़ा तबादला हुआ। पाकिस्तान की अफवाज को इसकी बरवक्त इत्तला मिली, वो पूरी तैयारी के साथ पाकिस्तान की सरज़मीन में घुसने की कोशिश कर रहे थे, और ये कोशिश तो नाकाम बना दी गई है, जबकि इस पूरे के पूरे वाक़े के अंदर 4 जवान शहीद हुए हैं। 4 धरती के बेटे जो हैं वो धरती पर कुर्बान हो गए हैं। 4 जनाजे उठेंगे, लेकिन ये बड़े मुनफरिद जनाजे होंगे, और इन जनाज़ों से जब ये जवान लाशें बूढ़े वालिद और वालदा के पास जाएंगे तो वो इस पर रोने के बजाय अल्हम्दुलिल्लाह का लफ्ज़ अदा करेंगे। अब बहुत सी बेवाएँ जो हैं वो इन लाशों की तरफ देखेंगी तो सही, लेकिन उन्हें इनके कहे हुए जुमले याद आएंगे कि इन शहीदों के, कि हमारी लाश पर रोना नहीं, क्योंकि हमने सीने पर गोलियां खानी हैं, हम बहादुरी से लड़ेंगे और हम बहादुरी से इस दुनिया से जाएंगे, हम शहीद होंगे और अगर बच गए तो गाजी होंगे, लेकिन इस मुल्क के ऊपर आंच नहीं आने देंगे। चाहे इस मुल्क के कुछ बासी हमारे इदारे को और हमें गालियाँ देते रहें, हम फिर भी इनके दिफा में जाने देंगे, लेकिन आपने आंसू नहीं बहाना। नाज़रीन कराम, मैं आपके सामने कुछ ISPR की डिटेल्स रख देता हूँ कि ISPR की तरफ से जो कन्फर्मेशन आई है, और कुछ चीज़ें हैं जिन पर मैं जज्बाती हो जाता हूँ, और हमारी अफवाज का तक़द्दुस, हमारी अफवाज का जो नाम है और जवानों की शहादतें जब हम देखते हैं तो फिर उस पर अगर हम जज्बाती ना हो तो फिर हमें अपनी हुब्बुल वतनी पर सवाल कर लेना चाहिए। पाक फ़ौज का शोबा ताल्लुकात आमा ISPR उसने एक बयान जारी किया है, और उसके मुताबिक दहशत गर्दों ने हसन खेल के मकाम पर अफ़गानिस्तान से दाखिल होने की कोशिश की। ये शुमाली वज़ीरिस्तान में उसी इलाके में हसन खेल का मकाम है जहाँ से इन्होंने दाखिल होने की बाकायदा तौर पर कोशिश की है, और इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेस ने फ़ौरी कार्रवाई करते हुए दहशत गर्दों के दाखिले की और दहशत गर्दी की कोशिश जो है उसे नाकाम बना दिया है। तर्जुमान पाक फ़ौज के मुताबिक दहशत गर्दों को भागते हुए भारी जानी नुकसान उठाना पड़ा, और जारी बात है इस सरजमीन पर उन्हें कदम नहीं रखने दिया गया। वो दुम दबाकर भागे बुज़दिल, और पहले फायरिंग का तबादला होता रहा, और इस फायरिंग के तबादले में 4 जवानों ने जामे शहादत नोश किया। उनके नाम जो हैं वो आपके सामने रखूँगा। ये वो लोग हैं जिनके हम सब मकरूज़ हैं और हमेशा रहेंगे, इनके अहले खाना के भी हम मकरूज़ रहेंगे। हवलदार वजाहत आलम, सिपाही साजिद इनायत, सिपाही मकबूल हयात और सिपाही साजिद अली शामिल हैं। इन सब को पूरी पाकिस्तानी कौम आज सलाम करती है। नाज़रीन कराम, ISPR का कहना है कि पाक फ़ौज दहशत गर्दी की लानत के ख़ात्मे के लिए इस वक्त पुरज़्म है, और हमारे बहादुर जवानों की कुर्बानियाँ हमारे अज़्म को मज़ीद मजबूत करती हैं, और हमारा अज़्म किसी भी सूरत मुतज़लज़ल नहीं होगा, हमारे अज़्म को ऊपर कोई बात नहीं आएगी। और ये नाज़रीन कराम वो चीज़ें हैं जो इस वक्त बड़ी अहम हैं। इस सारे के सारे मामले के अंदर आप देख लें कि पॉलिटिकल टर्मोइल है, सब
کچھ ہو رہا ہے، لیکن الحمدللہ پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے کے لیے جانوں کے نذرانے دینے سے بھی اگر کوئی محکمہ، اگر کوئی ادارہ دریغ نہیں کر رہا تو وہ ہماری افواج ہیں، اور اس سب میں ہماری ISI، ہماری فوج، ہمارے اس فوج کے سربراہان اور سربراہان سے لے کر ایک عام جوان، سب پاکستان سے جتنی محبت کرتے ہیں اس کے لیے کسی لفظ کی ضرورت نہیں ہے۔ کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنے ارد گرد لوگوں کا بھی، رس ملک پاکستان کا بھی۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے پاکستان کو تا قیامت رکھے، کیونکہ پاکستان ہے تو ہم ہیں، اور پاکستان زندہ باد، پاکستان فوج زندہ باد کا نعرہ کامنٹ میں ضرور کیجیے گا۔ اللہ نگہبان، پاکستان۔